ये लास्ट ईयर की बात है, जब मैं दोस्तों के साथ नेपाल गया था, काठमांडू। तो मैं जब तक काठमांडू पहुंचा नहीं था तो मैं समझता था कि यार पर्वत ही सबसे ऊंचे होते हैं, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उससे भी ऊंचे तो हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं जो हम पाल रखते हैं। क्योंकि काठमांडू जाने से पहले दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि पहाड़ होगा, झरना होगा, शांति होगा, बर्फ़ होगा, मोमोज देखेंगे, फिर बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा होगा ओम नमः शिवाय का, ऐसी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। बट रियलिटी कुछ हो रही थी। हम बाई कार गए थे और गूगल ने गलत रास्ता बचा दिया, हम थमेल पहुंच गए और थमेल के भी रेड लाइट वाले एरिया में। अब जिसको थमेल नहीं पता मैं बता दूं, गोवा प्लस बैंकॉक इक्वल टू थमेल। तो आप लोगों को अब अंदाज़ा लग गया होगा कि हम कहाँ पहुँचे, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, हर 2 मिनट पे एक दीदी हेलो हैंडसम, और हमें बहनचोद यार इंडिया में तो हमें कोई पूछता नहीं है, मतलब लड्डू जैसी लड़की भी भाव नहीं देती और यार रबड़ी पूछ रही है हेलो हैंडसम। तो शुरू में तो थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में ऑकवर्ड फील होने लगा। तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा रोहित, तो उसको एक लड़की ने बोला कि आप बहुत क्यूट हो, और मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा ये क्यूट है मैडम, आपको पता आप क्या बोल रही हो? अगर 2 शर्ट के बटन इसके खुलवा दिए ना तो सबसे पहले आप ही भागोगी। पूरा शरीर इसका ना बालों का घास है, पंपास का मैदान है वो, और इसको 2 ट्रिमर लगते हैं तब जाके इसका ट्रिम होता है। एक से तो आगे की छाती के बाल साफ करता है और दूसरी बार चार्ज करता है तो पीठ के, और बाकी सारी तो मैं बता दूँ। तो उसको तो अच्छा लगने लगा कि भाई उसको किसी ने बोला यार कि तू तो बहुत क्यूट है। फिर कह रहा कि चल यार थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने कहा चल। फिर जैसे हम थोड़ा सा और आगे गए तो एक दीदी ने मेरे से बोला कितना देगा? मैंने कहा माँ कसम बता रहा हूँ, मैं तो चाउमीन लेने आया था दीदी, मैं ऐसे टाइप का नहीं हूँ, मैं तो ऐसे टाइप का हूँ नहीं। साथ में उसकी सहेली खड़ी थी और वो मेरे को मतलब एक टक देखे जा रही थी और वो घूरे जा रही थी, और मतलब उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि आप देखते हो ना जैसे लार में लिपटा हुआ बच्चा किसी चाशनी को देखता है, ऐसे टाइप। और मेरी नजरें नीचे, पसीना ऊपर, और आत्मा मेरी गूगल को गालियाँ दे रही थी कि तेरी वजह से आम फंस गया, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। लिटरली बता रहा हूँ, उसने मेरे को आंख मारी, और उसने जैसे मेरे को आंख मारी मेरी आत्मा बॉडी छोड़ के बाहर नेपाल टूरिज्म बोर्ड में ना वो शिकायत करने चली गई, ठीक। और मेरा दोस्त इधर खुश हो रहा था, भाई उसको क्यूट बोला था तो उसका तो अलग ही था, अलग चल रहा था। फिर कह रहा चल यार थोड़ा, मैंने कहा चल ये जगह थोड़ी अजीब नहीं है? उसने बोला अजीब कहाँ है? मैंने कहा भोसड़ी के जो 10,000 लेके आया ना गेहूँ बेच के, 2 मिनट में उठ जाएगा तेरे को। फिर मैंने कहा जल्दी चल होटल। हम होटल जाने लगे तो उसके बाद किसी ने सीटी मारी, मैंने कहा जय पशुपतिनाथ। उसके बाद होटल गए, होटल कमरे में रुके। मैंने कहा भोलेनाथ मैं ऐसा नहीं हूँ, आपको तो सब पता ही, आप तो सब जानते हो, अंतर्यामी हो। ये लेके चला गया रोहित, और इसके वजह से मैं माफ़ी मांग रहा था। तब तक गली में आवाज़ आ रही है शिलाजीत ओरिजिनल शिलाजीत। मैं कहा जो ध्यान भी नहीं लगाने देते। फिर हम जल्दी से गए चंद्रगिरी, हमें चंद्रगिरी जाना था। चंद्रगिरी के रास्ते में एक और भाई मिला, कह रहा है शिलाजीत लेगा शिलाजीत। मैंने कहा सुन तू जो तुम कुछ और नहीं बेचते हो क्या? सारे शिलाजीत ही बेचते हो क्या तुम? होता क्या ये? कह रहा स्टेमिना पावर बढ़ता है पावर। मैंने कहा एक बात बता, जवान हूँ, कितना पावर चाहिए मेरे को? हिमालय देखने आया हूँ, उठाने नहीं आया हूँ, ठीक है। फिर मैंने रोहित को बुलाया, मैंने कहा रोहित सुन, मैंने कहा क्या पता इसको चाहिए? मैंने कहा रोहित शिलाजीत लेगा? वो तो रात ही ले लिया, अपने होटल के बाहर बेच रहा था गली में। मैंने कहा भोसड़ी के तेरे बड़ी चढ़ी है ना जो 10,000 लेके आया है तू। उसके बाद हम चले गए चंद्रगिरी पहाड़ियों पे, और चंद्रगिरी पहाड़ी पे गए, जैसे वहाँ पे रोपवे होता है आप जानते होगे। तो एक आंटी थी और एक कपल और मैं उसमें बैठे थे, और आंटी मेरे को ऐसे देख रही थी संदिग्ध नजरों से जैसे पायलट मैं हूँ और उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, और मेरी तो खुद ही फटी पड़ी है, ठीक है। और उसमें एक कपल थे। जैसे रोपवे आगे गया थोड़ा सा अंदर, हवा चली, रोपवे थोड़ा सा हिला, आंटी मेरे को देखा। मैंने कहा आंटी मेरे को ना देखो, मेरी फट रही है। और वो लड़का लड़की कह रहे हैं एक दूसरे को बेबी थोड़ा सा स्लो मोशन में घूमो ना, एकदम नेचुरल आएगा। मैंने कहा भोसड़ी के आते कहाँ से, अमर है क्या? 1500 फीट की ऊंचाई पे है, नीचे बादल दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, और इनको बहन स्लो मोशन में। तहजीब हाफिज सर की एक नज्म है जो आप सबको मैं पेश करना चाहूँगा कि तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तू किसी और ही मौसम की महक लाई थी। मैं डर रहा था कि कहीं जख्म ना भर जाए मेरे, और तू मुट्ठियां भर भर के नमक लाई थी। और ही तरह की आंखें थी तेरे चेहरे पे, तू किसी और सितारे से चमक लाई थी। तेरी आवाज ही मुझे सब कुछ थी मौनी से जा, पर मैं क्या करूं, तू बोली ही बहुत कम मुझसे। तेरे चुप रहने से ये महसूस किया था मैंने कि जीत जाएगा तेरा गम किसी रोज मुझसे। शहर आवाजें लगाता रहा मगर तू चुप थी,
ये ताल्लुक मुझे खाता रहा मगर तू चुप थी। वही अंजाम था जो इश्क के आगाज से है, तुझको पाया भी नहीं था कि तुझे खोना था। चली आती है यही रस्म सदियों से, यही होता है यही होगा यही होना था। मैं तुझसे पूछता भी रहता था कि बता क्या दुख है, और मेरे आंख में आंसू भी नहीं होते थे। मैंने अंदाजे लगाए कि सबब क्या होगा, और मेरे तीर तराजू भी नहीं होते थे। जिसका डर था मुझे फिर पता चला लोगों से, फिर वो खुशवक्त शख्स पलट आया तेरी ज़िंदगी में, जिसके जाने पे जगह दी थी तूने दिल में। जब मेरी किस्मत में ही खाली जगह लिखी थी तो तुझसे शिकवा भी करता तो कैसे करता। मैं वो सब्जा था जिसे रौंद दिया जाता है, मैं वो जंगल था जिसे काट दिया जाता है, मैं वो दर था जिसे दस्तक की कमी खाती है, मैं वो मंजिल था जहाँ टूटी सड़क जाती है, मैं वो घर था जिसे आबाद नहीं करता कोई। अरे मैं तो वो था कि जिसे याद नहीं करता कोई। खैर इस बात को तू छोड़ बता कैसी है, खैर इस बात को तू छोड़ बता कैसी है। तूने चाहा था जिसे वो तेरे नजदीक तो है, कौन से गम ने चाट लिया है तुझे अंदर से। आजकल तू चुप ही रहती है, सब ठीक तो है।